students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will start our second book, Snapshot, in which we will start first chapter, that is the summer of the white horse, beautiful white horse, written by William Saroyan. तो हम जो है ये स्टोरी जो है आज पढ़ेंगे. दिस स्टोरी इज अबाउट टू अर्मेनियाई बॉयज. दो अर्मेनियाई बॉयज हैं जिनके नाम है अरम और मुराद. तो इसकी कहानी है कि ये बहुत मतलब पुअर जो है एक ट्राइब है, गैरोग्लेनियन जो है एक ट्राइब है अर्मेनियाई में, और वहाँ पे जो है ये बहुत पुअर ट्राइब है. और इनका जो हॉलमार्क है वो क्या है? हॉलमार्क ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. और ये जो है फेमस है, ये ट्राइब जो है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है. तो हम जो है इनकी दो, और इनकी जो लॉन्गिंग्स मीन्स इच्छा थी, क्या इच्छा थी कि एक बार जो है हम राइड करें, हॉर्स राइडिंग करें. तो जो टाइटल है हमारे क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. तो उनकी इच्छा थी. और एक दिन क्या होता है कि जो उनका दोनों कजन्स होते हैं, अरम एंड मुराद जो है कजन है. अरम जो है वो 9 इयर्स के हैं, और जो मुराद हैं वो कितने हैं? 13 इयर्स ओल्ड हैं. और जो अरम है, ये जो स्टोरी है रियल स्टोरी है, उन्होंने जो है अरम ने जो है ये लिखी गई है. तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जब आई वर्ड आएगा तो आई किसके लिए आएगा? इसमें अरम के लिए आएगा, क्योंकि अरम ने जो है ये स्टोरी जो है लिखी है. तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज होगा? अरम के लिए यूज होगा, जो कि कितने हैं? 9 इयर्स ओल्ड हैं. तो अरम जो हैं वो क्या, उनकी जो क्या सोचते थे कि ये जो पूरा संसार है ये किससे परिपूर्ण है? वैभव से परिपूर्ण है, और जो लाइफ है इसको एंजॉय करो. तो उनकी इच्छा थी कि एक बारी जो है हम हॉर्स राइडिंग करें. परंतु वो इतनी पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे कि वो खरीद नहीं सकते थे कोई घोड़ा. तो इसलिए जो है एक दिन मोराद जो उनका कजन था, थोड़ा सा कैसा था? वो सनकी सा था. और जो पूरे ट्राइब के लोग हैं जो उसको थोड़ा सा सनकी जो है क्रेजी टाइप का लड़का था. तो उसके जो जितने ट्राइब के लोग थे सब उसको जो है क्रेजी समझते थे, एक्सेप्ट अरम को छोड़ के. तो अभी हम जो है इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तो फिर जो डिटेल्स आएंगी कि किस तरह से उन्होंने एक हॉर्स को चुराया था, परंतु उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चुराना नहीं था, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जब तक हम किसी चीज को बेचेंगे नहीं तब तक वो चोरी नहीं मानी जाएगी. और क्योंकि उनका ट्राइब जो है किसके लिए फेमस था? अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस था. इसलिए जो है वो समझते थे कि जब मुराद जो है घोड़ा लाए थे तो वो सोचते थे कि ये जो है चोरी नहीं है, और हम जो है अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, लॉन्गिंग्स को फुलफिल करेंगे, और जो है हम इसको वापस कर देंगे. तो इसी चैप्टर को जो है हम कंटिन्यू करते हैं. तो स्मार्ट बोर्ड में इसको रीड करते हैं. तो चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सरोयन. तो एक दिन जो है ये, अभी जैसे मैंने जस्ट आई हैव टोल्ड यू क्या बताया है कि ये जो है दो अर्मीनियाई जो हैं बॉयज हैं दो, उनके बारे में जो है ये स्टोरी है. और ये जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि जो आई वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? अरम. तो दो कजन जो हैं बॉयज हैं वो कौन कौन से हैं? अरम एंड मोराद. तो पहले बता दूं क्योंकि आगे ये इन्हीं पे है स्टोरी बेस्ड. तो अरम एंड मुराद जो है दो कजन्स हैं, और बहुत पुअर जो है एक गैरोग्लियन जो है अर्मेनिया में जो है ट्राइब है, कबीला है, उस पे जो है बेस्ड हैं, और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं. पूरा ट्राइब जो है बहुत गरीब है, परंतु उनका हॉलमार्क जो है, उनकी विशेषता क्या है? ऑनेस्टी और ट्रस्ट. तो वो अपनी इस दो बातों के लिए जो है वो अपने पूरे उसमें फेमस है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. One day back there in the good old days when I was 9 and the, अब I यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? अरम. तो वो कह रहे कि एक दिन की बात है ओल्ड डेज की. I was 9 की मैं कितने साल का था? 9 years का था. And the world was full of very imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful. और वो कहते हैं कि संसार जो है पूरा जो है, जब मैं 9 साल का था तो मुझे ऐसा लगता था कि पूरा संसार जो है वैभव से भरा हुआ है, और जो लाइफ है was still a delightful and mysterious माने रहस्यमय. और जो पूरी जीवन जो है हमारी जो लाइफ है वो प्रसन्नतापूर्ण
डिलाइटफुल मीन्स प्रसन्नतापूर्ण, एंड मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय, एक सपना है। और माई कजन मुराद, अब वो अपने कजन के बारे में, माई कजन मुराद हु वाज कंसीडर्ड क्रेजी, क्रेजी मीन्स सन की, बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, सब लोग, जितने लोग जो हैं उनको जानते थे, मुराद को, जो उसका कजन है, क्या कहते हैं, क्या समझते थे, कैसे कंसीडर करते थे उसको, क्रेजी, एक सन की टाइप का जो है उसको करते थे, एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी मीन्स अरम को छोड़कर। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, और एक दिन जो है सुबह 4 बजे कौन आया, मुराद, मुराद कौन है, कजन ऑफ अरम। तो कहाँ आए वो, केम टू माई हाउस, इट मीन्स केम टू अरम्स हाउस, किसके घर में आए, अरम के घर में आए, एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे थे, एंड वोक मी अप, टैपिंग मीन्स खटखटाना, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरी जो है रूम की जो है खिड़की को जो है उसने क्या करा, खटखटाया। अरम, ही सेड, उसने क्या बोला, अरम को आवाज लगाई, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। अब उसने जो है बेड से एकदम से, जब सुबह 4 बजे जो है अच्छी नींद आती है और एकदम से कोई नॉक करे विंडो पे, तो वो क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, आई जम्प्ड आउट, बेड से एकदम उठे, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर झांका, देखा उन्होंने, तो आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्यों नहीं हो पा रहा था, कि जो उन्होंने देखा, क्या देखा था, इट वॉज नॉट मॉर्निंग यट, मतलब अभी इतनी सुबह नहीं हुआ था, बट इट वॉज समर, क्योंकि समर में सबको पता है कि रोशनी जो है सुबह जो है बहुत जल्दी उजाला हो जाता है। तो इट वॉज समर, एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, इतनी रोशनी थी कि मुझे मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, कि रियल में जो है उसका जो कजन है मुराद, वो जो है वहां पे खड़ा है। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, और जो उनका कजन था मुराद, किसका, अरम का, कहाँ बैठा हुआ था, वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। अब क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी मॉर्निंग में, क्योंकि वो जो है बहुत पुअर फैमिली को जो है, बहुत पुअर ट्राइब को जो है बिलोंग करते थे, तो उन्हें जो है विश्वास नहीं हो रहा था अरम को, और उन्होंने अपना सिर झटका और विंडो और अपनी आंखों को बहुत बार बार रब करा। अगर हमें किसी चीज पे विश्वास नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार जो है विश्वास दिलाने के लिए जो है वो बार बार अपने आईज को क्या करे थे, रब करे थे, कि ये सही बात है, और मतलब ये रियल है या सपना है। तो वो जो है बार बार अपनी आईज को क्या करे थे, रब कर रहे थे। तो अरम बिगन्स द स्टोरी बाय सेइंग, तो ये मैं इंग्लिश में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, बाय सेइंग दैट इट हैपेंड इन द गुड ओल्ड डेज, ही वाज देन 9 years old, the world seemed to be full of joys, he had a cousin named Murad, everybody know who knew him considered him too crazy. But Aram didn't think so. One day Murad came to Aram's house at 4 in the morning. He tapped on the window of his room and woke him up. Aram jumped out of the bed and looked out of the window. He couldn't believe what he saw. There was light enough for him to see, and he knew that he was not dreaming. His cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. Aram stuck his head आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड हिज आईज, बार बार जो क्या कर रहे थे, वो अपने आईज को रब कर रहे थे। यस इट्स हॉर्स सेड मुराद, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइट। अब उन्होंने कहा कि क्या बोला उन्होंने, कि माय कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए, किसमें बैठे हुए थे, व्हाइट ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठे हुए थे। माय कजन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. Yes, he said in Armenian. उन्होंने अपनी भाषा में बोला, it's a horse. किसने बोला, मुराद ने बोला, you are not dreaming, make it quick if you want to ride. कि अगर तुम चाहते हो, if you want to ride, तो उन्होंने क्या कहा कि make it quick. किसने बोला, मुराद said to
Aram. Who said to whom? Murad said to Aram. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. जो मुरार था उसका cousin था, तो Murad knew that Aram knew that that Murad always loved to enjoy himself. उसे जो है हमेशा enjoy जो है पसंद था, but this was something more than he could believe. और ये जो है उसको विश्वास इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो जितना expectation था उससे ज्यादा ही लग रहा था, क्योंकि एक white horse उनके लिए जो था एक नामुमकिन था to buy. In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings किसको बोलते हैं? इच्छा को. तो मेरी जो पहली जो first longings थी had been longings to ride. तो वो कह रहे हैं, अरम कह रहे हैं in the first place में उन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट प्लेस जो मेरी मेमोरीज हैं had been memories of horses, और पहली इच्छा जो है उनकी क्या है? To ride, घोड़े पे सवारी. This was a wonderful path. In the second place we were poor. और दूसरी जगह पे क्या सोच रहे हैं वो कि वो जो हैं बहुत ज्यादा क्या है? गरीब. तो they were too poor to buy a horse of their own. क्योंकि वो इतने गरीब थे कि एक घोड़ा जो है वो नहीं खरीद सकते थे. We were poor, we had no money, क्योंकि उनके पास कोई मनी नहीं थी. Our whole tribe was poverty stricken माने पीड़ित, और उनकी जो पूरी जो ट्राइब थी वो क्या थी? पॉवर्टी माने पुअर थी, बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, गरीब थी. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली, गैरोग्लेनियन मींस एक जो है वहां पे ट्राइब है अर्मेनिया में, तो उसको ये बिलोंग करते थे, was living in the most amazing and comical poverty in the world. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. मतलब इतना भी पैसा वो कमाया नहीं था उनके पास कि अपना जो है वो पेट भर सके. Not even the old men of the family. और जो ओल्ड लोग थे वो भी जो है मतलब इतना पैसा नहीं था उनके पास कि वो अपनी फैमिली का जो है खर्चा चला सके. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर एनेस्टी. बिसाइड दिस, मतलब इतने गरीब थे, और परंतु सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात थी उनके लिए कि वो जो है पूरी ट्राइब जो है फेमस किसके लिए थी? गैरोग्लेनियन फैमिली जो है फेमस किसके लिए थी? ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए जो है वो पूरे फेमस थे. वी हैड बीन famous for our honesty for something like 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We were proud first, honest, मतलब वो जो है क्या है वो ईमानदारी पे विश्वास करते हैं, and after that we believed in right and wrong, और फिर सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है. Believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और वो तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि चोरी, क्योंकि वो किस लिए फेमस है? अपनी ईमानदारी के लिए, विश्वास के लिए, ट्रस्ट के लिए भी थे, ऑनेस्टी के लिए भी थे. तो वो विश्वास ही नहीं कर सकते कि एक अकेला. तो इसलिए जो है अरम को जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अकेला जो है घोड़ा जो है खरीद सकते नहीं थे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था. They are unable to buy a horse. तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अकेला जो है उनके फैमिली में से जो है अकेला जो है घोड़ा चोरी करके ला सकता है. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse. And if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen. अब
वो क्या कर रहे थे, वहां पे हॉर्स खड़ा था, उसको देख सकते थे, उसको महसूस कर सकते थे, उसके स्मेल को महसूस कर सकते थे। तो उन्हें जो है अरम को जो विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मोरार्द हैं वो जो है, क्योंकि एक हॉर्स को वो खरीद नहीं सकते थे क्योंकि इतना पैसा नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा पुअर ट्राइब थी उनकी। और तो उन्हें उन्हें लग रहा था कि जब ये खरीद नहीं सकता है तो जरूर ये क्या करके लाए हैं इसको, ही हैड स्टोलन दैट हॉर्स, कि ये जो है वो उस घोड़े को जो है चुरा के लाए हैं। कौन? मुराद। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। तो जो उनकी जो फैमिली थी, गैरोग्लेनियन फैमिली थी, वो जो है कभी भी क्या हो सकती, कोई भी मेंबर, इवन अ सिंगल मेंबर भी जो है वहां का क्या होता है, कुड बी अ थीफ, चोर हो सकता है। आई स्टीयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, स्टीयर्ड माने घूरना। तो उन्होंने पहले अपने कजन को देखा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर घोड़े को देखा। there was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. एक तरफ तो जो है उनको खुशी सी हो रही थी और एक तरफ क्या कर रहे थे वो, फ्राइटेंड माने डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? क्योंकि उन्हें लग रहा था, क्योंकि उनकी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दे आर अनेबल टू बाय अ हॉर्स, खरीदने में जो है अनेबल थे। परंतु इसका मतलब क्या है कि उनका जो है कजन मोरार थे, वो क्या करके लाया है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो इसलिए वो जो है थोड़े से क्या हो रहे थे, फ्राइटेंड हो रहे थे। कौन फ्राइटेंड हो रहे थे? अरम। क्यों हो रहे थे? They never took advantage of anybody and they could never dream of such a thing as stealing, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी वो जो है एक घोड़ा होगा उनके पास और घोड़े में क्या करेंगे, वो राइड करेंगे। तो ये इसलिए जो है उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था और खुशी भी हो रही थी, क्योंकि उनकी जो लॉन्गिंग थी, उनकी जो इच्छा थी घोड़े में राइड करने की, वो पूरी होने जा रही थी। तो लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप माने छलांग मार के, जंप करके जो है वो विंडो से आए। ही सेड इफ यू वांट टू राइड, इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और अब उन्हें जो है क्या हो गया था कि ये घोड़ा चुरा के लाया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, कि मतलब मैं इसमें राइड करूंगा कि ना ही करूंगा, ये मेरे पे डिपेंड करता है। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. और उनको ऐसा लग रहा था कि घोड़ा जो चोरी करना है was not the as कि वो चोरी जैसे पैसे चुराते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, जो पैसे चुराना है वो एक तरह की चोरी है इन कंपैरिजन टू स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड। For all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It wouldn't become stealing until if we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और उनका मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू था दोनों का, कि जब तक हम इसको बेचेंगे नहीं, सेल नहीं करेंगे, तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी। और जब तक हमारे पास है और हम इसको राइट करके वापस कर देंगे, ऐसा उनके माइंड में चल रहा था, तो तब तक ये क्या है, ये चोरी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि उन्हें ये भी आता है कि उनकी जो गैरोग्लेनियन जो फैमिली है, किसके लिए फेमस है, ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो आई थिंक आप लोगों की यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, तो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अक्सर आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर अरम एंड मोरार, ये अभी मैंने आप लोगों को बताया था। हु वर अरम एंड मोरार, मुराद, ठीक है, MOURAD।
तो अभी मैंने बताया था कि हु वर अरम एंड मुराद, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरम जो थे ये दोनों क्या थे, कजन्स थे, दे वर कजन्स। अरम कितने साल के थे, अरम वाज 9 years old, मुराद वाज 13। बोथ ऑफ देम वाज किसका शौक था उनको, वर फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, दोनों को जो है घुड़सवारी का शौक था। दे बिलोंग टू द गैरोग्लेनियन ट्राइब ऑफ अर्मेनियाई। तो ये आपको आंसर लिखना है इसका कि क्या थे वो, देवर कजन्स। अरम जो है 9 years old थे और मुराद was 13। both of them were fond of horse riding. They belong to the Garoglanian tribe of Armenia. Next question is, what did Aram think about the world? Think of the world when he was 9, जब वो 9 साल के थे, when he was 9, जब वो 9 ईयर के थे तो उन्होंने क्या सोचा था वर्ल्ड के बारे में। He thought that the world was full of every kind of magnificence. He thought of life as a delightful and mysterious dream. Delightful means प्रसन्नता पूर्वक और mysterious means रहस्यमय। Next question is, who was Murad? What did everybody think about him? Think about him. सब लोग उसके बारे में क्या सोचते थे? तो मुराद कौन थे? मुराद वाज अरम्स कजन। अरम के क्या थे? कजन। अरम्स कजन, एवरीबडी हु न्यू हिम थॉट हिम टू बी क्रेजी। कैसे सोचते थे उसको? क्रेजी, सनकी सा। बट अरम डिड नॉट थिंक सो, परंतु जो उसका कजन था अरम जो था वो नहीं सोचता था। ही शेयर्ड विद मुराद हिज फॉन्डनेस। फॉन्डनेस माने जो उसकी इच्छा थी वो जो है उसके साथ शेयर करता था। क्या इच्छा थी? फॉर राइडिंग हॉर्स। तो यहाँ पे क्या है? हु वाज मुराद? मुराद वाज अरम्स कजन। किसका कजन था? अरम का कजन था। और वो क्या, व्हाट डिड एवरीबडी थिंक, उसके बारे में क्या सोचते थे कि वो कैसा है? क्रेजी सा है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है और अभी मैंने डिस्कस करें। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है या छूट गया है आपका, तो वो जो है आप इसको डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। और ये तो अभी मैंने डिस्कस करें तो इट इज इजी फॉर यू टू डू। तो ये आपका जो है होमवर्क है और आज के लिए जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।